तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड मैप। ये है HTML ट्यूटोरियल्स का 7th वीडियो एंड इस पे हम देखेंगे फॉर्म्स एंड फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं ये सब। अब शुरू करते हैं फॉर्म से। फॉर्म नाम सुन के ही पता हो रहा होगा, जैसे कि हमारा ऑफलाइन में भी होता है। किसी भी डिटेल फिल करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म मिलता है ना, कहीं पे भी हो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म के अंदर वेरियस फील्ड्स होते हैं, जैसे कि नाम, गार्डियन नेम, एज, ऐसे टाइप का बहुत सारा फील्ड्स होता है जहाँ जो हमें फिल करना पड़ता है। अब HTML में भी सेम चीज़ है एंड पूरा जो कंटेंट रहेगा वो फॉर्म के अंदर रहेगा। कुछ एट्रीब्यूट्स रहेगा जिससे हम कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि देख लेते हैं, पहले एक फॉर्म बनाते चलो। तो मैंने बस एक हेडिंग लगा के रखा, बॉयलर प्लेट एंड हेडिंग लिख के रखा कि HTML फॉर्म्स। अब फॉर्म बनाने के लिए ये जो टैग है या फिर एलिमेंट है, ये बस फॉर्म लिखना पड़ता है। फॉर्म तो हो गया, फॉर्म जनरेट हो गया। मैं इसको रेड कर लूँगा। उसके बाद फॉर्म का जो पहला एट्रीब्यूट आता है वो एक्शन। अब एक्शन क्या करता है? फॉर्म का जो डेटा होता है, फॉर्म के अंदर जो डेटा हम फिल करेंगे, ये एक्शन के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे या अगर बैकएंड पे भेजना हो तो भेज सकते हैं हम। बट जावास्क्रिप्ट पे हम ये यूज़ नहीं करते। तो इसका इतना ही काम है, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फॉर्म बनाया, समझ लो फॉर्म डॉट PHP। तो फॉर्म डॉट PHP क्या होगा? PHP का एक स्क्रिप्ट होगा जो कि सारा डेटा को गेट करके डेटाबेस पे स्टोर करेगा। इसका इतना ही काम है। तो ये बस फॉर्म का, हम जो HTML पे जो फॉर्म का डेटा इंपुट करेंगे वो ये फॉर्म डॉट PHP पे रिडायरेक्ट कर देगा। एक्शन का काम इतना ही है। एंड एक्शन के अलावा और एक और भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि और एक मोस्ट यूज़ है, वो है मेथड। अब जैसे कि एक्शन हमने तो यूज़ कर लिया, बट यहाँ पे हमें मेथड भी डिफाइन करना पड़ता है। अब मेथड क्या होता है? मेथड का दो ही आता है, गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट। गेट क्या होता है? गेट के माध्यम से हम डेटा को वन वे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डेटा बस रिसीव कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट मारेंगे, वो हमें डेटा सेंड करेगा वन वे। बट पोस्ट से क्या होता है? हम इधर से भी डेटा सेंड कर पाएंगे और सर्वर से भी हमें रिटर्न डेटा आएगा। वो है पोस्ट मेथड। सो इतना ही डिफरेंस है। और एक आता है इनक्रिप्ट टाइप, इंक्रिप्शन टाइप। अब इंक्रिप्शन टाइप में हमें डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लेन टेक्स्ट रहता है। जो हमारा डेटा होता है जब ट्रांसफ़र होता है फ्रंट एंड से बैक एंड पे, तो वो प्लेन टेक्स्ट में होता है ना, अगर हमने इंक्रिप्शन नहीं दिया हो। जैसे कि टेक्स्ट फॉरवर्ड से प्लेन, ये बता रहा है कि टेक्स्ट प्लेन फॉर्मेट में ही जाएगा। बट अगर हम इसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश ये URL एनकोडेड कर दे तो ये थोड़ा सा इनक्रिप्ट हो जाता है। तो ये URL एनकोडेड फॉर्मेट में इनक्रिप्ट हो जाएगा ताकि कोई नॉर्मली पढ़ ना पाए। ठीक है, डिकोड पॉसिबल है बट फिर भी नॉर्मल से बेटर है। एंड और एक टाइप आता है मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ये हम तब करते हैं जब यूज़र से हमें कोई फ़ाइल एक्सेप्ट किया हो। किसी भी टाइप का फ़ाइल हो सकता है, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ऐसा टाइप का कुछ भी फ़ाइल हो, वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका टाइप ये दे सकते हैं, इंक्रिप्शन टाइप। ये हो गया फॉर्म। एंड फॉर्म का काम इतना ही है। ये रैपर होगा, इसके अंदर फॉर्म रिलेटेड जो भी फील्ड्स होगा, जो भी इनपुट होगा, वो सब इसके अंदर डालेंगे। अब फॉर्म से तो हमें कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि फॉर्म अपने आप में बस एक नॉर्मल डिव जैसा है, समझ लो। ठीक है, एम्प्टी डिव समझ लो। तो इस पर कंटेंट ना डालने तक हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो क्या क्या कंटेंट हम डाल सकते हैं इसमें? जैसे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे? इनपुट के लिए इनपुट टैग है, इनपुट टैग लगा दो। इनपुट इनपुट टैग लगाते ही देखो हमें एक ब्लैंक एम्प्टी फील्ड दिख रहा है ना, इस पर हम अपना इनपुट डाल सकते हैं, जैसे कि फिल करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो फॉर्म्स वेरियस जगह पे यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, साइन अप, इस हर जगह पे ऐसे टाइप का, जहाँ पे भी हमसे इनपुट मांगा जाता है किसी भी साइट पे एंड उस वो कलेक्ट करते हैं, वो सब फॉर्म से होता है। अब इनपुट जो है हमें नॉर्मली दिखता है क्या? एक हिंट दिखता है, इस बॉक्स के अंदर दिखता है एंटर योर नेम। तो उसके लिए हमें एडिशनल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखेंगे एंटर नेम, तो हमें ऐसे थोड़ा सा ठीक के कलर में ये दिखेगा एंटर नेम। ऐसे ही ये हमारा टाइप क्या है? टेक्स्ट है। टाइप बहुत सारा आता है, इसको हम नंबर कर सकते हैं। तो ये नंबर इनपुट के लिए हो जाएगा। देखो नंबर करते ही ये क्या था? ये पहले विजिबल नहीं था, है ना, ऐसे करते ही भी विजिबल नहीं था, बट नंबर करते ही ये अप एरो डाउन एरो, इससे हम नंबर को बढ़ा घटा सकते हैं। बट इस चीज़ को हम मोबाइल नंबर पे यूज़ नहीं करेंगे। जब हमें नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि कार्ड्स या फिर वहाँ पे काउंटिंग करवाना हो थोड़ा बहुत, तब हम नंबर यूज़ करते हैं। बट मोबाइल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं TL। इसका मतलब है टेलीफोन, ये टाइप है टेलीफोन। अब नेम को चेंज करके हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एंटर मोबाइल। तो यहाँ पे
ये नंबर का इनपुट हो गया। वैसे ही ईमेल के लिए अलग से टाइप आता है, जैसे कि ईमेल, तो ईमेल का टाइप हमने चेंज करके ईमेल कर दिया। अगर पासवर्ड कर दे तो पासवर्ड में फ़र्क हमें विजिबली दिखेगा। देखो जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे पासवर्ड जैसा स्टार स्टार आ रहा है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ना। सो इस टाइप को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इस पर और भी है, जैसे कि हम इनपुट से बटन भी बना सकते हैं। इसका टाइप जब भी बटन कर दोगे तो देखो ये एक ब्लैंक बटन बन गया। अब इस पर कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि इस पर कुछ वैल्यू नहीं है। जब भी हम वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एंड वैल्यू के अंदर कुछ लिखेंगे जैसे कि सबमिट, तब ये हमें बटन के रूप में बाहर दिखेगा, ठीक है। और सबमिट को चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। लॉगिन कर दे तो लॉगिन हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप्स आता है, जैसे कि देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जैसे कि आता है कलर। अब कलर लिखते ही टाइप, यहाँ पे देखो कलर पिकर आ गया। पिकर पे क्लिक करते ही, पिकर नहीं सॉरी, कलर पैलेट वाला आ गया। तो हमें कलर का पूरा पैलेट दिख रहा है, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इसके अंदर पिकर भी है, ये देखो के अंदर पिकर है। हम जहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे वो ये कलर चूज़ कर देगा। तो हमें कभी यूज़र से कलर पिक करवाना हो तो भी हम कलर इनपुट से कर सकते हैं, इनपुट टाइप कलर देके। बहुत सारा टाइप आता है, जैसे कि मैंने बोला चेक बॉक्स आता है। ये जब हम किसी का प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब चेक करवाने के लिए यूज़ करवाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है, नॉर्मली हम देखते हैं लॉगिन या फिर साइन अप पे कुछ परमिशन लेना हो तब चेक बॉक्स दे देते हैं। और भी टाइप्स आता है, जैसे कि फ़ाइल आता है। देखो फ़ाइल करते क्या होगा, ये हमें अपलोड का ऑप्शन दे देगा। इस पर क्लिक करके मैं कोई फ़ाइल चूज़ करूँ तो फ़ाइल का नाम दिखेगा, मतलब फ़ाइल सिलेक्ट हो गया। यूज़र से अगर कुछ फ़ाइल इनपुट लेना हो तो उसका टाइप, इनपुट टाइप फ़ाइल कर दो। जैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स आता है, सारा कुछ ट्राई करके देख लेना तो कितना सके। सो इनपुट के बाद अब देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया है हमारा इनपुट का। देखो साइज़ कितना है, जैसे ऐसे ही थिन। एंड इसको हम कंट्रोल करने के लिए हाइट विड्थ तो दे सकते हैं, बट इस पर क्या होता है ना, एक लिमिट, मतलब एक टेक्स्ट के बाद पीछे चला जाता है। जैसे प्रीवियस टेक्स्ट मुझे नहीं दिख रहा, लास्ट पे चला गया तो मुझे नहीं दिखेगा। तो अगर मैं यूज़र से लॉन्ग इनपुट लेना चाहूँ या फिर मैसेज होता है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म में या फिर सपोर्ट में, क्या हो रहा है, ओके। तो क्या होता है कॉन्टैक्ट या सपोर्ट में हम कुछ क्वेरीज़ लेते हैं, तो इस पर क्वेरीज़ लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए हमारा आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लिखना है, ये नॉर्मल टैग जैसा, इसको ऑटो जनरेट होने दे दो। अब देखो इसका कमाल, को हम ऐसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एंड और एक चीज़, जैसे कि दो इनलाइन टैग प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के टाइम क्या होता है, इसे साइड बाय साइड आ जाता है। अगर चाहते हो कि नीचे आ जाए दोनों के बीच में बी आर टैग लगा दो। ये क्या करता है, एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर देता है। अब दो लाइन ब्रेक करोगे तो थोड़ा स्पेस भी आ जाएगा, 3 4 5 6 से करके करते जाओगे तो ये ज़्यादा स्पेस देगा। तो मैं दो रखता हूँ। पहले तो इनपुट टाइप में टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। ये प्लेस होल्डर मैं बताना चाहता हूँ कि एंटर नेम एंड, तो हमें टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया बन गया। अब मैं प्लेस होल्डर लगा दूंगा, एक प्लेस होल्डर, एंटर मैसेज। यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, इधर मैसेज डालना पड़ेगा। नीचे में फिर से और एक इनपुट, दो बी आर टैग लगाऊंगा, बी आर मल्टीप्लाई टू। अब मैं इसके नीचे इनपुट बटन कर दूंगा एंड वैल्यू लिख दूंगा एंड। तो क्या हो गया, एक छोटा सा फॉर्म हो गया जहाँ पे नाम, अपना मैसेज लिखना पड़ेगा, फिर मैं सेंड करूँगा तो सेंड हो जाएगा। वैसे ही और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सिलेक्ट से बना सकते हैं। सिलेक्ट से क्या होता है ना, ड्रॉप डाउन मेनू होता है। ड्रॉप डाउन मेनू कैसे होता है, ऐसे टाइप का, हमें सिलेक्ट का ऑप्शन ऐसे क्लिक करा, सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं हम। जैसे कि ये से हमने क्लिक करा तो मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करने का मौका मिल जाता है हमें, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। अब बना के देख लेते हैं, जैसे कि मैं बनाऊंगा कुछ नेम के नीचे एंड टेक्स्ट एरिया के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, मैं दो बी आर बना देता हूँ क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस होना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सिलेक्ट यूज़ करूँगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट रैपर हुआ, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर हमें ये देखो, सिलेक्ट करते ही क्या है, एक ब्लैंक ड्रॉप डाउन मेनू तो क्रिएट हो गया, बट इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। अब ऑप्शन लाने के लिए सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन टैग के अंदर यूज़र को जो दिखाना है वो यहाँ पे लिख दो, दोनों टैग के बीच में, कि यहाँ पे मुझे दिखाना है HTML, दूसरे पे दिखाना है CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो देखो मुझे ये तीनों दिखेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बट
जब यूज़र क्लिक करेगा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये तो बस कंटेंट दिख रहा है। एक्चुअली हमें वैल्यू जो सेट करेंगे वही हमें देखने मिलेगा जब हम गेट करेंगे। मतलब HTML के जगह पे यूज़र ने HTML सिलेक्ट करा, हमें एक्चुअली ब्लैंक वैल्यू मिल रहा है। कि क्यों मिल रहा है? कि हमने HTML टैग में वैल्यू एट्रीब्यूट ब्लैंक रखा है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट में हम जो लिखेंगे, अगर छोटे से HTML लिखेंगे तो हमें एक्चुअली जो हम वैल्यू गेट कर पाएंगे वो यही होगा। ये बस यूज़र का देखने के लिए, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू हम रिसीव करेंगे वो वैल्यू टैग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखेंगे ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, वही हमें मिलेगा जब हम जावास्क्रिप्ट से इसको रिसीव करेंगे तब। तो आउटपुट कुछ भी हो, वैल्यू एक्यूरेट रहना चाहिए। आउटपुट में हम थोड़ा सा फंकी डिज़ाइन कर सकते हैं कि इमोजी लगा दिया। जैसे कि मैं विंडोज़ एंड डॉट क्लिक करता हूँ तो मुझे इमोजी का पैलेट दिखेगा। मैं यहाँ से ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। देखो मुझे ऐसे दिखेगा केमल। देखो मैं तीनों पे एक इमोजी लगाता हूँ, ठीक। ये आगे जाके अच्छे से पता चलेगा। देखो HTML स्केलेटन है। अब के बाद CSS लगा, अब जावास्क्रिप्ट लगने के बाद पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो यूज़र को इतना अच्छा सा दिख रहा हुआ है, ठीक है। बट हम जब इसका गेट करेंगे वैल्यू तो हमें वैल्यू के अंदर का जो जो हम रखेंगे वही हमें मिलेगा। तो हमें इसके हिसाब से रखना है, वैल्यू भी रखना है एंड कंटेंट तो देना ही है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट टैग। हम ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं कि जितना ऑप्शन रखोगे उतना आएगा। मैंने 3 रखा तो 3 आ रहा है। एंड अगर चाहते हो शुरू वाला कुछ ऐसा आए, शुरू का वैल्यू हम कुछ नहीं रखते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिलेक्ट नहीं रहता है, सब ब्लैंक रहता है। या तो ब्लैंक रख सकते हो या फिर कुछ लिख सकते हो, सिलेक्ट वैल्यू, ऐसा कुछ सिलेक्ट वैल्यू। या फिर अगर सिलेक्ट टेक, जो भी लिखना हो वो एक ब्लैंक रख सकते हो, ताकि क्योंकि फर्स्ट वाला जो होगा वही हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट को ब्लैंक रखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे हमेशा फर्स्ट ब्लैंक सिलेक्टेड रहेगा। तो फर्स्ट वाला डमी रहता है, बाकी वैल्यू रहता है। ऐसे करके हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं यूजिंग सिलेक्ट। तो ये हो गया हमारा फॉर्म्स का जो जो नेसेसरी चीज़ें था वो। अब वैल्यू गेट सेट जो भी होता है वो सब जावास्क्रिप्ट के बिना नहीं हो पाएगा। अभी बस हमारा स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।